हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और यहाँ पर आपको पर मंथ सैलरी 24,200 रुपये के अराउंड पे की जाएगी। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल, कैसे आपको अप्लाई वगैरह करना है। एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर उत्तर प्रदेश की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षिकाओं और अन्य कर्मियों के पदों पर नियुक्ति के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, यहाँ पर आपको संविदा के आधार पर रखा जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको रखा जाएगा कुछ समय के लिए। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हुए आगे आपके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर धूस पडरौना जनपद कुशीनगर की तरफ से आया है। और यहाँ पर आपको जो है अपनी एप्लीकेशन आपको इसी एड्रेस पर भेजना है और ऑफलाइन मोड के द्वारा आपको एप्लीकेशन करना होगा पंजीकृत डाक के माध्यम से। तो ये जो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर धूस पडरौना, यहीं पर आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। और एप्लीकेशन भेजने के लिए जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर 2024 है। तो 23 नवंबर 2024 से पहले आपकी एप्लीकेशन इस एड्रेस पर पहुँच जानी चाहिए और डाक के माध्यम से आपको भेजना है। अन्य किसी माध्यम से एप्लीकेशन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है kushinagar.nic.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है और डिटेल एडवर्टाइजमेंट में ही एप्लीकेशन फॉर्म भी इंक्लूड है। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके और एप्लीकेशन कर सकते हैं। पदों का विवरण अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। सबसे पहले पोस्ट है हमारी पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा के लिए और यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है सभी पदों का विवरण है। तो यहाँ पर एक ही पद है और बाकी सभी पद कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए गए हैं। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और सैलरी यहाँ पर आपको पर मंथ 24,200 रुपये के अराउंड पे की जाएगी। और मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 को बेस रखकर। और इसके लिए जो पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा की पोस्ट है तो उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है हिंदी एवं संस्कृत से आपने स्नातक की डिग्री क्वालिफाई किया हो और साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर का टेट या स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई किया हो। यानी उच्च प्राथमिक स्तर यानी टीजीटी की पोस्ट है तो सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसी प्रकार से पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की पोस्ट है तो यहाँ पर टोटल 3 पद हैं और एज क्राइटेरिया आपका सेम है। और इसके लिए आपने ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट या स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई किया हो पेपर 2। पूर्णकालिक शिक्षिका मैथ्स की पोस्ट है, इसके लिए एक ही पद है। इसके लिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वर्ग से यानी PCM से प्रशिक्षित स्नातक किया हो और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई हो। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की पोस्ट है, इसके लिए 4 पोस्ट है और इसके लिए अंग्रेजी से आपने स्नातक किया हो और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। आगे पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के लिए पोस्ट है, इसके लिए 2 पोस्ट है और एज क्राइटेरिया यहाँ पर सभी के लिए सेम है। और इसके लिए भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी भी एक विषय में आपने प्रशिक्षित स्नातक किया हो और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट आपने क्वालिफाई किया हो। इसी प्रकार से अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए 6 पोस्ट है और इसके लिए जो सैलरी मिलेगी आपको कंप्यूटर के लिए यहाँ पर सैलरी अलग है। कंप्यूटर के लिए आपको 12,181 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है आपने कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक क्वालिफाई किया हो।
और इसी के साथ अंशकालिक शिक्षिका, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट है और इसके लिए भी आपको 12,000 प्लस समथिंग सैलरी दी जाएगी। और क्वालिफ़िकेशन है स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, यानी बीपीएड, सीपीएड या फिर डीपीएड वगैरह की उपाधि आपने धारण की हुई हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है अंशकालिक शिक्षिका, कला, क्राफ्ट और संगीत, गृह शिल्प वगैरह के लिए। टोटल 5 पोस्ट है। सैलरी 12,000 प्लस समथिंग है और एज क्राइटेरिया सेम है आपका। कला, क्राफ्ट, संगीत एवं गृह शिल्प में आपने जो है डिग्री वगैरह की हुई हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे जो हमारी पोस्ट है मुख्य रसोइया के लिए है। तो मुख्य रसोइया के लिए आपकी एक पोस्ट है। इसके लिए आपको 8,577 रुपये सैलरी पे की जाएगी और एज क्राइटेरिया सेम है। और साथ ही यहाँ पर इसके लिए आपने कक्षा 8th उत्तीर्ण की हुई, यानी आपका मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार, इन सभी पोस्ट के लिए आपने कक्षा 8th क्वालिफाई किया हो और शारीरिक अक्षमता और संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होने चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका सेम है। बाकी यहाँ पर सहायक रसोइया के लिए 6,433 रुपये सैलरी आपको पे की जाएगी। चपरासी के लिए 7,147 रुपये सैलरी मिलेगी। चौकीदार के लिए 7,147 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलेगी। बाकी यहाँ पर पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। और तो ये सारी हमारी जो है पोस्ट है। और इसी के साथ जो कंप्यूटर की पोस्ट है तो उसके लिए भी आपकी यहाँ पर कंप्यूटर की पोस्ट यहाँ पर रहेगी। कंप्यूटर के लिए एक ही पोस्ट है और सैलरी यहाँ पर कंप्यूटर के लिए 13,673 रुपये पर मंथ पे की जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट इनका क्लियर नहीं है। और एज क्राइटेरिया मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। और इसके लिए स्नातक वाणिज्य, MS ऑफिस वगैरह, मतलब आपने स्नातक किया हो वाणिज्य से और MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान आपको होना चाहिए। और समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष, इसके समकक्ष या फिर अन्य कोई योग्यता जो है इसके समकक्ष आपने हासिल की हुई हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा इनके प्रिंट में मिस्टेक है, क्लियर इसमें नहीं दिख रहा। और बाकी कुछ नियम और शर्तें हैं। तो रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। जो भी रिक्त पद हैं उनमें जो है उन्हें घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। तो टोटल अगर हम पदों की बात करें तो 33 पद हैं यहाँ पर। 33 पद हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। और बाकी एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन कर दिया जाए, यहाँ पर केवल महिला कैंडिडेट ही जो है आवेदन कर सकते हैं। पुरुष कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। तो जो आपका एनवलप है उसके ऊपर आपको अपने पद का नाम, आरक्षण और विषय का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 को बेस मानकर। मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। बाकी आपको राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण वगैरह दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। और साथ ही यहाँ पर जो नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल करके फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लेनी है। जो भी इसमें प्रमाण पत्र वगैरह, जिस सब्जेक्ट, जिस विषय के लिए आप अप्लाई करो उससे रिलेटेड आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी है। सभी प्रमाण पत्र, सभी सर्टिफिकेट्स वगैरह, इन सभी को आपको स्वप्रमाणित करना है, यानी सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है। और सेल्फ अटेस्ट करके आपको पंजीकृत डाक, यानी किसी भी आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट वगैरह या रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज दें। यह एड्रेस आपको दिया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रविंद्र नगर, धूस, कुशीनगर। और 23/11/2024 लास्ट डेट है। इससे पहले एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए, उसके बाद आवेदन मान्य नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो आवेदक हैं वो आवेदन पत्र के साथ 2 और लिफाफे, यानी जो आपका मेन एनवलप है उसके अंदर आपको 2 और लिफाफे भी इंक्लूड अटैच करने हैं, जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ हो तथा उस पर अभ्यर्थी का नाम,
उसका पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड स्पष्ट रूप से लिखा हो। और ये संलग्न करना अनिवार्य, यानी ये आपको अटैच उसके साथ जो है इंक्लूड करना अनिवार्य है। और बाकी अपूर्ण या हस्ताक्षर रहित या साधारण डाक से प्राप्त वगैरह या ओवर राइटिंग वगैरह अगर आपने किया है तो फिर इस दशा में जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। और बाकी यहाँ पर जो आपको नियुक्ति दी जाएगी वो 11 महीने 29 दिन के लिए दी जाएगी। बाकी उसके बाद आपके कार्य और व्यवहार को देखते हुए आगे अगर संतोषजनक स्थिति पाई जाती है तो आपके टाइम पीरियड को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है तो उसी के अकॉर्डिंग सारे रूल्स और रेगुलेशन को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बाकी तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट भी आप ज़रूर अटैच करें अगर आप रिज़र्वेशन वगैरह चाहते हैं तो। और ये नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ये दिया गया है आपको। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, यहाँ पर अपना फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लें, सारी डिटेल आप अच्छे से भर लें। और जिस प्रकार से इसमें कहा गया है उन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आपको जो है अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। कोई भी मिस्टेक ना करें। ईमेल आईडी जो है अपडेट ईमेल आईडी का प्रयोग करें और सही कॉन्टैक्ट नंबर भरें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप तक आसानी से पहुंच जा सके, आसानी से आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो ये फ़िलहाल अपडेट थी। एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है kushinagar.nic.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो जब मेन होम पेज पर आएंगे तो होम पेज पर जब आप आएंगे तो आपको नोटिस के ऑप्शन पर जाना होगा। और नोटिस के ऑप्शन पर होते हुए आपको अनाउंसमेंट के सेक्शन पे आना है। जब आप अनाउंसमेंट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि यहाँ पर क्लियरी रूप से जो है क्लियर नहीं किया गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर जो है कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। और यही आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड कंप्यूटर ऑपरेटर अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी उसी के साथ इंक्लूड है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से भी पढ़ लें। और बाकी जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल वगैरह हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।